जितना आपने किया है यहाँ पर अभी जो मैंने पिछली क्लास में कराया था उसके बेसिस पर हम लोग ये जो पहला वाला एक्सरसाइज 7.1 कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन जो पहले एग्जाम्पल में है, ठीक है, वो करा रहा हूँ। और एक बात जान लो, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, 11th क्लास का जो भी एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो बाहर से नहीं होगा, और ज़्यादातर चांस ये है कि आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन होगा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप सीख सकते हो, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप सोचोगे कि हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे तो नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। ठीक है, तो रोज वर्ड है और उससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, ROSE, इसे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, तो वो देखते हैं। आपको क्या करना होगा, ऐसे 4 का बॉक्स बनाना होगा, इन चारों को यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, पेज नंबर ये 136 पे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, ठीक है, विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि वेयर रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब एक ही लेटर को आप बार बार यूज नहीं कर सकते। अगर आपने आर लिख दिया है तो दोबारा आर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आपके पास कितने वेज हैं, 4 वेज हैं कि हम यहाँ पे आर लिखेंगे, ओ लिखेंगे, एस लिखेंगे या ई, देयर आर 4 वेज। इसमें हमने एक लेटर लिख दिया तो अब तो आपके पास 3 ही लेटर बचे, तो यहाँ पे 3 वेज, यहाँ पर 2 वेज और यहाँ पे 1 वे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि कितना आ गया, फैक्टोरियल 4। ये कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 2 जा 24, यानी कि टोटल 24 तरह के वर्ड्स बन सकते हैं। उनका कोई मीनिंग हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बना सकते हो। एग्जाम्पल 2, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 4 फ्लैग्स दिए हुए हैं और डिफरेंट कलर्स के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या करना है कि आपके पास 4 फ्लैग्स है, 4 फ्लैग्स, और उनके कलर्स दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। मान लेते हैं कि रेड है, ठीक है, ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है। ये 4 तरह के फ्लैग्स हैं और इनको आपको करना है कि एक के ऊपर एक लगा देना है। मतलब एक फ्लैग तो हमने यहाँ पे दिखा दिया और उसके नीचे में एक और फ्लैग जो है वो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, तो ये कुछ मतलब रखता है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हो सकता है कि मतलब बहुत एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको हम लोग कुछ सिग्नल देना चाहते हैं कि अगर आपको ये दोनों सिग्नल दिखाई देता है, रेड और ग्रीन साथ में दिखाई देता है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऐसे गोल गोल घूमना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एक सिग्नल हो सकता है। अगर यहाँ पर येलो दिखाई देता है, नीचे में ग्रीन है, ठीक है, तो आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से हम, या फिर आप लोग हाथ ऊपर उठा लेंगे, ऐसे कुछ भी हम लोग उनको इंडिकेशन दे सकते हैं। सो कितने तरह के हम लोग इससे सिग्नल हम भेज सकते हैं। ठीक है, और शर्त ये है कि आपको 2 ही फ्लैग्स लगाने हैं, ऐसा नहीं कि 3-4 फ्लैग लगा देना है। वो एक क्वेश्चन हो सकता है लेकिन हम लोगों को वो नहीं दिया गया, यहाँ पर 2 फ्लैग ही यूज करना है। ठीक है, सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, जो रेलवे में गार्ड होते हैं या ड्राइवर होते हैं, उनको गार्ड होते हैं पीछे में जो बैठते हैं, वो उनके पास फ्लैग्स होता है, रेड कलर का, ग्रीन, वो झंडी दिखाते हैं तभी ट्रेन चलता है। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम कि क्या कोई ऐसा भी झंडी होता है जिसमें 2 झंडी एक साथ दिखाते हैं, ग्रीन रेड, ऐसा नहीं होता है। होता होगा कहीं किसी सिचुएशन में ऐसा होता होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, यहाँ पे 2 बॉक्स बना दिए। पहले बॉक्स में हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शंस, चारों में से कोई भी दिखा सकते हैं। जब एक इसमें से कोई ना कोई एक इसमें फिल कर दिया गया
तो अब देर आर ओनली 3 रिमेनिंग ऑप्शंस, जिसमें से कि अगर आपने ग्रीन यूज कर लिया तो रेड, येलो और ऑरेंज ही बचेंगे। तो देर आर 3 ऑप्शंस रिमेनिंग, ठीक है। तो टोटल कितना टाइप का बन सकता है? 4 into 3, यानी कि 12 तरह के सिग्नल्स हम बना पाएंगे। अब एग्जाम्पल 3 है, मैं सारे एग्जाम्पल करवाता हूँ, एग्जाम में कुछ भी, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा नहीं, जल्दी जल्दी सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मेनी 2 digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। देयर आर सम डिजिट्स विच आर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है। हाउ मेनी 2 digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अगर डिजिट को हम रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस पहले तो करके दिखा रहा हूँ, बिना रिपीट किए क्या होगा और रिपीट किए क्या होगा, मैं दोनों ही बता देता हूँ आपको। तो मुझे ये जो दिए हुए हैं तो 5 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन जो नंबर बनाना है वो 2 ही डिजिट का बनाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि 5 लोग थे लेकिन 2 ही लोगों को सीट 2 ही है, तो बाकी तो 3 लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। ये कुछ वैसा केस है, ठीक है। तो पहले वाले यूनिट डिजिट से पहले ले लेते हैं। चलो, यूनिट डिजिट में हम लोग 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यूज कर चुके हैं। देयर आर 5 करेंगे, देयर आर 5 वेज टू फिल दिस बॉक्स। अब चूंकि आपने एक डिजिट में डाल दिया है फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन जो कह रहा है वो कहता है क्या कि आप रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपने 5 पुट कर दिया है तो 5 फिर से आप यूज कर सकते हैं, आप 55 बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात कहा गया है कि आपको इवन नंबर बनाना है, ठीक है। इवन नंबर बनाना है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो मैं आपको इवन नंबर वाला भाई अभी करके बताऊंगा, वो फाइनल आंसर तो होगा हमारा। अगर हम लोग 2 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं विदाउट रिपीटिशन, क्वेश्चन को अभी हम साइड में रखते हैं और इस पे 2-3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। अगर हम लोगों को इफ द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, तो यहां पर तो 5 वेज होंगे और यहाँ पे 4 वेज होंगे। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, मतलब अगर आप यहाँ पे 5 लिख चुके हो तो यहाँ पर फिर आप 5 नहीं लिख सकते, कोई और नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में 4 into 5 देयर कैन बी 20 नंबर्स हम बना सकते हैं इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब के केस में ये होगा, ठीक है। अब अगर रिपीटेशन अलाउड है, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, तो क्या करेंगे? तो उस केस में पहले बॉक्स को फिल करने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है भाई, पांचों में से कोई नंबर एक इसमें फिल कर दिया। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, जो नंबर यहाँ फिल कर चुके हैं वो नंबर हम दोबारा यूज कर सकते हैं, यानी कि 5 नंबर में से 5 नंबर फिर से आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी 5 नंबर हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 5 डिजिट्स के 5 डिजिट्स यहाँ पे लिख दिए गए, ठीक है। इसमें से कोई एक यूज कर लिया, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है। मान लेते हैं यहाँ पे अपने 4 लिखा है तो 4 को दोबारा भी लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास फिर से 5 नंबर हैं, पांचों में से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 5 वेज into 5 वेज there can be 25 numbers which can be formed with repetition when repetition is allowed. हाँ, when repetition is allowed, ठीक है। इसमें वो वाले नंबर भी आ गए जो रिपीटिशन का, यानी कि ये जो 20 है वो इनके अंदर में आ चुका है। 5 ऐसे नंबर बनेंगे जिनमें रिपीटिशन होगा, वो क्या क्या होगा? 11 होगा, 22 होगा, 33 होगा, 33, 44 और 55। यही तो 5 नंबर है जिनमें रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। तो 25 में से ये 5 हटा दोगे तो 20 बचेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन कहता है कि रिपीटिशन अलाउड है लेकिन इवन नंबर होना चाहिए, तो यहां पर तो कोई भी आपने अगर इवन बनाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वो भी देखते हैं। अगर हम इवन रखना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग यूनिट डिजिट पर हम लोग
1 नहीं पुट कर सकते, 3 नहीं पुट कर सकते और 5 पुट नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज आपको मालूम है इवन नंबर का, कोई भी इवन नंबर होता है उसका यूनिट डिजिट जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। 23 इज एन ऑड नंबर बट 24 इज एन इवन नंबर, क्योंकि 4 इवन है और 3 क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन क्या है, या तो आप यहाँ पे 2 पुट करें या फिर यहाँ पे 2 या 4, 2 और 4, ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। ये 2 है या फिर 4 है, तो दोनों में से कोई एक नंबर आपको पुट कर देना है। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूँ। चलो आपने यूनिट डिजिट पे मैंने 2 पुट कर दिया है, बट रिपीटिशन इज अलाउड, सो यू कैन अगेन यूज द डिजिट 2। 2 को आप दोबारा यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने वेज है, देयर आर 5 वेज, ठीक है। और 2 लिखने के तो का एक ही तरीका होता है, 2 या तो आप 2 लिख रहे हो तो एक ही तरीका होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 दोनों यूज कर सकते हो, 2 और 4 दोनों यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देयर आर 2 वेज, ठीक है। और यहाँ पर बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड, सो आप पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो 5 into 2 होगा कि देयर आर 10 नंबर्स विच कैन बी फॉर्म्ड विच आर इवन, एंड इवन भी है वो और रिपीटिशन भी अलाउड होगा, तब आपके पास 10 नंबर्स बनेंगे। तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर। तो ये फ्लैग वाला क्वेश्चन है, ये आप दोबारा कर सकते हो खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 4 आप खुद से कर सकते हो। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में आते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी जो क्वेश्चन किया गया था सेम है वो। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखा रहा हूं। एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो 138 पेज नंबर है उस पे है ये। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, डिजिट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 डिजिट्स हैं और आपको बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, रिपीट हो सकता है। उसके बाद इवन होना चाहिए और 3 डिजिट का होना चाहिए। इतनी सारी शर्तें हैं। तो 3 डिजिट का बनाना है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 3 डिजिट वाला बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है, इवन रखना है। अगर आपको इवन रखना है तो इवन की वजह से, यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 यूज, यूनिट डिजिट पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, 2 यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं और 6 यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास देयर आर ओनली 3 ऑप्शंस अवेलेबल। अगर हमें इवन नंबर चाहिए तो यूनिट डिजिट पर 2, 4 या 6 ही रख सकते हैं। तो देयर आर 3 वेज इन विच द यूनिट डिजिट कैन बी सेलेक्टेड। और उसके बाद आते हैं इसमें, ठीक है, बिकॉज रिपीटिशन इज अलाउड। तो अगर कोई नंबर यहाँ पे यूज कर लिया गया है तो उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितने वेज हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो यार 6 वेज। और यहाँ पे भी फिर से रिपीटिशन इज अलाउड, सो हम उन 6 डिजिट में से दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो 6 6 6 इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 108। तो 108 तरीके से ये हो सकता है, ठीक है। इफ रिपीटिशन इज अलाउड, अगर क्वेश्चन ये होता है कि इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं होता, तो यहां पर तो 3 वेज हो जाते, ठीक है। तब फिर आपको सोचना होता कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर
2 पुट किया है बाय द वे, अगर यहाँ पे 2 पुट किया है तो हम 2 यहाँ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करेंगे लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो फिर आपको सारे केसेस को एनालाइज करना पड़ेगा और फिर आप निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि टोटल हम निकाल लें, ठीक है, उसमें से हम घटा दे, जिसमें रिपीटिशन हो रहा था वो वाले घटा दे, तो जिसमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन हम वो उस तरह क्वेश्चंस आएंगे, हम बाद में करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आगे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंसीडर्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। हाँ, तो मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम में भी आया था एक बार, आता ही है, मतलब जो आपके स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें आता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं वो आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, प्रैक्टिस भी करना होगा ना आपको। तो हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। तो हम लोगों को 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। किसी जमाने में जब कम लोगों के पास फोन हुआ करता था, तब फोन नंबर जो होते थे वो कम डिजिट्स के होते थे, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 डिजिट का फोन नंबर हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम डिजिट्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं? 0 to 9, ऑब्वियसली सारे डिजिट्स आपको दे दिए गए, 0 to 9, ठीक है। हाँ, ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, ठीक है। हो सकता है कि उस शहर का कोड जो होगा ना, ठीक है, उस शहर का कोड उस जमाने में 67 होता होगा, तो आगे तो 67 लिखा ही जाएगा। 5 डिजिट का नंबर है। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। और एक डिजिट को दोबारा नहीं यूज करना है, ये भी शर्त है। वैसे ये शर्त ठीक नहीं है फोन नंबर डायरेक्टरी के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहें कि हमारे फोन में अगर ऐसा हो 444, ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि लकी नंबर है हमारा, तो लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, आपको जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 67 फिल कर दिया जा चुका है एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ नो, कहाँ चला गया, एंड नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आप 0 to 9 में 6 और 7 तो चला गया, 0 से 9 टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 10 डिजिट्स, 1 से लेकर 9 तक और एक 0, देयर आर 10 डिजिट्स। उसमें 6 और 7 को यूज नहीं करना है, यानी कि 10 - 2, 2 डिजिट तो पहले ही कम हो गया, 8 डिजिट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास 8 है, देयर आर 8 डिजिट्स विच आर अवेलेबल टू फिल दिस बॉक्स। अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यहां पर कितने ऑप्शंस हैं? 7 ऑप्शन। 1 डिजिट तो यहां पे लिख दिया, तो अब 7 ही बच गए। उसके बाद 2 डिजिट लिखे जा चुके, तो तीसरे के लिए आपके पास 6, देयर आर 6 ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। 2 डिजिट फिल कर दिए गए, 10 डिजिट टोटल थे, 2 को हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास 8 डिजिट बच गए, 8 डिजिट्स आर रिमेनिंग। सो यहाँ पर 8 वेज होंगे। यहाँ पे अब 1 डिजिट लिख देंगे तो 7 डिजिट विल रिमेन। तो यहाँ पे 7 ऑप्शंस है, यहाँ पर 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, तो 6 इज ओनली, देयर आर ओनली 6 डिजिट विच आर अवेलेबल, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए?
6 इंटू 7 इंटू 8 इतने। यहां पर देर आर 6 वेज, 7 वेज और 8 वेज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42 और 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस 336। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने फोन नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रिपीटिशन अलाउड होता, ये तो बुक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो फिर वो यहां पर 6 को भी तो दोबारा यूज कर सकता है। इफ रिपीटिशन इज अलाउड देन आप 6 को भी दोबारा यूज कर सकते हैं। मैं वो करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो शहर का जो कोड है वो 67 है, तो 67 तो वहां लगा दिया गया, लेकिन 6 को दोबारा भी यूज कर सकते हैं। सो देयर आर 10 वेज, यहां पे भी 10 वेज और यहां पे भी 10 वेज। ठीक है, हो सकता है कि शहर का एक किसी पर्सन का नंबर जो हो, किसी फोन का नंबर यहां पर 666 ये हो सकता है नंबर। ठीक है, या 777 भी यूज कर सकते हैं। तो 6 और 7 को दोबारा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर 646 हो सकता है नंबर, तो 6 कैन अगेन बी यूज, 7 को भी दोबारा यूज कर सकते हैं। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। तो हमने ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी फ्लैग वाला कर लिया है। ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, मैं ये क्वेश्चन नंबर 5 ही कर देता हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है वो आपका होमवर्क हो जाता है। तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। आपके पास एक कॉइन था और उसको टॉस किया गया। ठीक है, और 3 बार टॉस करते हैं एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपको 2 चीजें मिलती हैं, या तो हेड मिलेगा और टेल मिलता है। ठीक है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपको 2 में से एक ऑप्शन मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। लेकिन कॉइन को हमने 3 बार टॉस कर दिया। ठीक है, हाँ 3 बार टॉस किया, तो पहली बार हो सकता है कि हेड आ जाए, दूसरे बार भी हेड आ जाए, तीसरी बार भी हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है 3 बार हेड आ जाए। या आपने इसमें हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, मैं इसमें कॉमा लगा के नहीं लिख रहा हूँ, दूसरी बार में टेल आ गया, तीसरी बार में हेड आ गया। हेड हेड टेल, ऐसे बहुत तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कितने तरीके से लिख सकते हैं मैं आपको बता, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। देखो यहाँ पर आप 3 बॉक्स बना लो, यहाँ पर पहले वाले में 2 तरीके, हेड या टेल आ सकता है, दूसरे में भी 2 वेज हेड या टेल आ सकता है, तीसरे में भी हेड या टेल आ सकता है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 8। और आप लिख के देख ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लिखने का तरीका भी मालूम होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले आप तीनों को हेड कर दो। ठीक है, तीनों हेड लेके चलो। कभी कभी एग्जाम में ये भी लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनका मिस हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो गलत करते हैं, मैथमेटिक्स का लिखने में गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो हेड हम सबसे लास्ट वाले को चेंज करते हैं। ठीक है, हेड टेल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पे हेड फिक्स रखेंगे, पहले वाले पे हेड फिक्स है, अब इसको उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे टेल हेड आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को अगर फिक्स रखते हैं हेड पर, तो आपको क्या क्या ऑप्शन, दोनों हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड रखेंगे दोनों टेल टेल हो सकता है। तो अगर पहले वाले पे हेड को फिक्स रखा जाए तो इतने तरीके हैं, और कोई तरीका इसके अलावा नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप पहले वाले पे टेल फिक्स रखोगे तो आपको फिर से 4 मिल जाएंगे, हेड टेल 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 हेड। ठीक है, हेड टेल और उसके बाद फिर टेल हेड हेड। तो ये 4 और ये वाले 4 टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। अच्छा
हाँ नहीं, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये तो मैंने आपको एक जानकारी दिया है इसके बारे में। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो इन्होंने तो क्वेश्चन में यही पूछा था और यही पूछा ही है। हाँ, तो मैंने आपको ये पूरा बना के दिखा दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना कुछ नहीं करना था। देयर आर, हर वे 3 बार उछाला गया, ठीक है, तो तीनों बार 2 वेज हैं। 2 into 2 into 2 देयर विल बी 8 वेज, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो 7.1 जो किया है, ठीक है, इसमें हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज किया है और उसी के थ्रू हम ये सारा कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। अभी हमने इसको परमुटेशन कह सकते हैं, लेकिन हमने इसमें एक्चुअली परमुटेशन जो मैथमेटिक्स जिस तरीके से डेवलप किया गया है वैसे हमने इसको नहीं सॉल्व किया है, ठीक है। तो परमुटेशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है हम उसके थ्रू भी ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है, सीधी बात ये कि अगर आप एक्सरसाइज 7.3 तक समझ लेते हो, एक्सरसाइज 7.2 में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज 7.3 अगर आपने कर लिया, ठीक है, तो आपको परमुटेशन को यूज करना आ जाएगा। परमुटेशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करना आ जाएगा और आपको अगर वो आ जाता है तो फिर आप उस फॉर्मूले के बेसिस से भी आप एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बेसिस पर ही हम सॉल्व कर रहे थे, उसी के हेल्प से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम एक कह सकते हैं कि सोफिस्टिकेटेड फार्मूला डिराइव करते हैं और उसको हम परमुटेशन वाला फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो परमुटेशन का जो फार्मूला है वो फार्मूला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ही आया गया है, लेकिन जब हम एक फार्मूला निकाल लेते हैं तो हम उस फार्मूले को यूज करते हैं, बार बार फंडामेंटल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे जो हम फार्मूला डेवलप करते हैं उसको परमुटेशन का जो फार्मूला कहते हैं और वो जो फार्मूला है हम उसको यूज करेंगे 7.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हम उस फार्मूले से 7.1 के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7.1 में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज कर रहे हैं, उसको यूज करके हम 7.3 के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अंतर कुछ है नहीं, हमने एक नाम दे दिया है उस फार्मूले को। फार्मूला होगा NPR, हम लिखेंगे, आप याद आ जाएगा कि जब हम ये फार्मूला मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसका यूज होता है तब आपको समझ में आएगा। इसी को परमुटेशन का फार्मूला कहा जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रहने देते हैं।